Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss important news about the PhD जो कि है PhD के बारे में है कि जो यूसी का नया डिक्टेट आया है या जो नई घोषणा आई है उसके बारे में है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टू एडमिट PhD स्कॉलर्स थ्रू नेट। अब ये कंपलसरी बनाने की जा रहा है कि और ये यूजीसी ने डिक्लेयर किया है नेट कंपलसरी फॉर पीएचडी एडमिशन। तो आप देख सकते हैं क्या है यूजीसी का जो डिक्टेट है वो क्या है, जो घोषणा है वो क्या है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव डिसाइडेड टू एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू ऑल इंडिया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो अभी तक नेट होता था, जो एनटीए कराता था, उसके थ्रू ही वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो जो कि जिसमें डिफरेंट ओपिनियन है। आगे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले देख लें कि नेट क्या है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्वियसली उसमें ओपिनियन अलग अलग लोगों का क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जो है वो एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कराता है। और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, नेट कंपलसरी होता है। अब ये नेट जो कंपलसरी कर दिया गया कि पीएचडी में एंट्रेंस जो एग्ज़ाम अभी तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लेती थी, उसकी जगह पे नेट के जो स्कोर होंगे उसके बेसिस पे पीएचडी में एंट्रेंस मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक अलग अलग ओपिनियन इस पे आएंगे ही, तो वो देख लेते हैं क्या क्या ओपिनियन है। तो हम देखते हैं कि अभी तक क्या होता था। देन एंड नाउ जैसे लिखा है, करेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज ऑल्सो द स्टेट रन यूनिवर्सिटी होल्ड देयर ओन रिटन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यूज फॉर पीएचडी एडमिशन। अभी तक क्या होता था, वो अपने इंटरव्यूज़ या रिटन टेस्ट लेते थे। हाउएवर मीटिंग अब क्या हो गया है कि इस 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने नेट का रूट लेना उचित समझा है। तो ऑब्वियसली इसमें भी ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अलग अलग लोगों का ओपिनियन देख सकते हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ा रहे हैं या जो इस तरह की चीज़ों पीएचडी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका क्या ओपिनियन है तो वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो राघवेंद्र तिवारी जो वाइस चांसलर हैं पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उनका ओपिनियन है कि अभी तक ये टेलीग्राफ को बताया उन्होंने कि, और टेलीग्राफ से ही हमने ये न्यूज़ भी लिया है पूरा। तो कह रहे हैं कि अब जो है सेवरल इंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते थे, जो स्टूडेंट्स थे उनको हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट देते थे, अब नेट के स्कोर पे होने से उनके लिए आसान हो जाएगा। इसी के साथ जो दूसरे ओपिनियन है जिसमें सुखदेव थोराट एक बड़ा नाम है, वो यूजीसी के खुद चेयरमैन रह चुके हैं, उनका ओपिनियन भी देख लेते हैं। तो सुखदेव थोराट का जो ओपिनियन है वो कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ये स्पेशल जो करेक्टर होता है, जो जैसे जेएनयू के बारे में बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि नेट एक एग्ज़ाम लेता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम लेता है। उसके थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक ही पैरामीटर में सेट करना चाहते हैं, जबकि हर यूनिवर्सिटीज़ का एक स्पेशल करेक्टर होता है और उसके अकॉर्डिंग वो जज करते हैं स्टूडेंट को उनको कैसे चाहिए। हर कोर्स का एक अलग तरीका होता है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो सोशली इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो नेट में अच्छा स्कोर ना कर पाए, तो वो उसके स्कोर जब कम होंगे तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। इसी के साथ प्रोफेसर थोराट जो है वो एक राजन कमेटी जो है उसका भी रेफरेंस देते हैं, जो नीट के लिए बनाई गई थी एमबीबीएस एंट्रेंस टेस्ट में। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो एक एग्ज़ाम होने, नीट का एक एग्ज़ाम होने से जो रूरल एरिया, जो वर्नाकुलर मीडियम में पढ़े, उनका नंबर्स लगातार घट गया है। इसी के साथ वो बताते हैं कि जीआरई जो होता है यूएस में, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, उस वो ऐसा नहीं कि वो उसका नंबर्स तो देते हैं यूएस के अंदर, लेकिन हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ उसके बाद भी इवेल्युएट करते हैं रिसर्च प्रपोजल या दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से। तो ये भी एक ओपिनियन होना चाहिए कि सिर्फ नेट का एग्ज़ाम, नेट जो इवेल्युएशन है उसके मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ करने से क्वालिटी, जो रिसर्च की क्वालिटी है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। इसी के साथ जेएनयू के ही प्रोफेसर है एसआईएस के, उनका अगर ओपिनियन देखें अश्विनी महापात्रा जी का, वो भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि ये जो रिसर्च इंटरेस्ट है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जो उसके और स्टूडेंट का, वो उसकी राइटिंग जो स्किल है, इन सब चीज़ों को जज नहीं कर पाता नेट का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये तो अगेंस्ट में है जो आत्मनिर्भर योजना है प्रधानमंत्री की, उसके अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि इससे जो है कि हमको रिसर्च पे बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ना कि हमारे यहाँ क्वालिटी रिसर्च नहीं हो पाएगी। तो ये उनका एक ओपिनियन है।
इसी के साथ अगर हम देखें, आबादेव हबीब जो कि ब्रिंडा हाउस कॉलेज है, डीयू का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उनका ओपिनियन जो है वो एग्री करती है थोराट और महापात्रा के जो आइडिया है उनसे। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो जो ऑटोनॉमी है, एकेडमिक ऑटोनॉमी है, उसके अगेंस्ट में जाता है ये आइडिया। लेकिन तिवारी जो हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने बोला कि 6,000 पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं। अब कहते हैं जो जेआरएफ था वो ऑलरेडी सीधे इंटरव्यू दे के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है, लेकिन दोनों ओपिनियन ही वैलिड हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्लास में कुछ और ओपिनियन बताते हैं और यहाँ बात ख़त्म करते हैं कि एक आइडिया जो है कि जो माइक्रो स्पेशलाइजेशन है उसके कोर्सेज का कैसे एडमिशन होगा, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो माइक्रो स्पेशलाइजेशन लाइक आप अगर बात करें तो जैसे कि कोई जेंडर स्टडीज़ है, लेबर स्टडीज़ है, या इस तरह के तमाम सारे छोटे छोटे मिलिट्री स्टडीज़ है जिसके नेट में जो सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनका किस तरह से एंट्रेंस होगा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रोफेसर थोराट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेंटर्स, फॉर इंस्टेंस जेएनयू पे होता था कि जेआरएफ के थ्रू वो लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एंट्रेंस टेस्ट और वो इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इंटरव्यू होगा कि नहीं, अभी उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यूजीसी ने नहीं दी है। Aspiring assistant professor who crack NET have to apply separately to individual universities and appear in interview after screening बिफोर दे गेट जॉब। तो जिस तरह से नेट के बाद भी इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग समय में, ऐसा नहीं कि नेट है तो आप सिर्फ एलिजिबल हैं। उसी तरह से क्या ये सिर्फ एलिजिबिलिटी होगी पीएचडी के लिए या इसी के बेसिस पे होगा? तो जिस तरह से जॉब में नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ा इशू है। और जब अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हम वेट करते हैं यूसी का जो डिक्टेट है या यूसी का जो वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन आती है, आने वाले दिनों में क्या होती है, इसको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फ़ोन नंबर है 6001203135, 6001939975। capitalstudy20@gmail.com पर हमको मेल कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल कैपिटल स्टडी सर्कल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।